Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that following compound has been arranged in order of their increasing thermal stabilities. Identify the correct order. ठीक है, हमको कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, कार्बोनेट्स हैं बेसिकली, दे चार के चार जो आपके क्या है कार्बोनेट्स हैं, इनको हमारे थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हमने क्या किया हुआ है, इसको अरेंज किया हुआ है एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर इनमें से करेक्ट है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विद द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द की कॉन्सेप्ट इज दैट योर साइज ऑफ द कैटायन, ठीक है, साइज ऑफ दी, अब जो कैटायन होता है अगर ये आपका इंक्रीज कर देगा तो आपका जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ये क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इजिली, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी आपकी साइज ऑफ द कैटायन के इंक्रीज होने के साथ। बड़ा आपका साइज ऑफ द कैटायन आपका बड़ा होता जाएगा, वैसे आपकी थर्मल स्टेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, तो साइज ऑफ द कैटायन आपका बढ़ रहा है, इट मीन्स क्या होगा आपका, जबकि आयोनिक रेडियस होगी, ठीक है, आयोनिक रेडियस विल, आयोनिक रेडियस विल इंक्रीज, henceforth आपका क्या पोलराइजिंग पावर जो कहते हैं वो दैट विल डिक्रीज। ठीक हो गया, और आप हमको पता है कि ग्रुप वन जो होते हैं, ग्रुप वन के जो कंपाउंड होते हैं दे आर थर्मली मोर स्टेबल देन ग्रुप टू। ठीक है, थर्मल स्टेबल हम इसको लिख सकते हैं, थर्मली स्टेबल। तो हमको इस सारे पॉइंट ध्यान में रख के हमको लास्ट का जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड क्योंकि होता क्यों है, ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ग्रुप वन से कम इसलिए होते हैं क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी उनकी कम इसलिए होती है क्योंकि द कैटायन हैज अ स्मॉलर चार्ज इन लार्जर आयोनिक रेडियस, चार्ज कम होता है और आयोनिक रेडियस बड़ी होती है। ठीक हो गया, सो लोअर पोलराइजिंग पावर, इनकी पोलराइजिंग पावर और कम होती है, पर्टिकुलरली व्हेन एडजेसेंट मेटल इन द सेम पीरियड आर कंपेयर्ड। सो जब हम बात करें साइज ऑफ द कैटायन बढ़ेगा तो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो वी विल से कि आपका सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम इनका ऑर्डर लिख लेंगे, स्मॉलर कैटायन टू लार्जर कैटायन। सबका बेरिलियम आपका सबसे छोटा कैटायन है, देन हियर कम्स मैग्नीशियम, देन आपका कैल्शियम, देन आपका सबसे बड़ा आपका पोटेशियम। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम फाइनल आंसर को भी हम लिख सकते हैं। सो BeCO3, ठीक है, BeCO3 विल बी एट लास्ट, देन आपका MgCO3 आएगा, देन आपका CaCO3 आएगा, देन आपका K2CO3 आएगा। ठीक है, सो BeCO3 को हमारा ऑर्डर है हमारा फोर्थ, आपका MgCO3 का ऑर्डर हमारा आपका सेकंड, CaCO3 का ऑर्डर आपका थर्ड, एंड आपका K2CO3 आपका फर्स्ट, आपका थर्ड है। ठीक है, सो लेट्स चेक द ऑप्शंस, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, so option B will be correct one. I hope you understood it well. Best of luck.